ठीक है जी। तो आगे देखिए जिनका डाउट है। हाँ जी, इसमें क्या डाउट है आपको बताइए। तो इसमें मतलब मैंने जो y का मतलब लास्ट स्टेप जो जहां तक है वो सही है ना, मतलब मेरे को थोड़ा सा रेंज में दिक्कत हो रहा है, टोटल थ्योरम से ही किया है हम्म। तो। 1 - x, x-1, तो ये क्वेश्चन में दिया था y। यस सर, ये तो y क्वेश्चन में दिया है। y क्या दिया था, मॉड x-1। यस सर। तो x मोर देन इक्वल टू 1 - y, और y का रेंज क्या है, x का रेंज क्या है, x क्या कहाँ से कहाँ तक था। सर एक्स वो सीडीएफ दिया हुआ है, तो जीरो x से इन्फिनिटी जा रहा है। नहीं नहीं, जीरो से इन्फिनिटी सॉरी, मतलब जीरो से इन्फिनिटी है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट जहाँ पे 0 और 1 के बीच में, x का सपोर्ट क्या है आपका, x का सपोर्ट आपका 0 से 4 है, ठीक है ना। यस सर। तभी जाके तो इसका, y के केस में ना, मतलब y के रिस्पेक्ट में। नहीं नहीं, मैं x की बात कर रहा हूँ, x का सपोर्ट बताओ। ये 0 है जब x लेस देन 0 है, समथिंग है जब x 0 से 1 में है, एंड समथिंग है जब 1 से 4 में है, और 1 है जब x मोर देन इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट ये होता है ना, ये वाला बीच का पार्ट सपोर्ट देता है, 0 1 तो रहता ही है, तो बाउंडेड सपोर्ट है। तो सी डी एफ ऐसा रहता है, तो जो सपोर्ट ऑफ x है वो 0 से 4 में, मैं ये कह रहा हूँ x की वैल्यू 0 से 4 में, इंक्लूडिंग लेना, इंक्लूडिंग ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो 0 से 4 में दे रखा है, एंड ये जो यस दे सर। रखा है हमें, ये क्या दिस x क्या है, कॉन्टिन्यूस है या मिक्स्ड है। उसमें 1 रख के पता चलेगा, 1 पे 1/6, 1 यहाँ रखोगे तो ये क्या है, 40x - 5x² - 26, तो ये सी डी एफ है, पहले चेक कर लो कितना आएगा ये, जो x का सी डी एफ लिखे हो उसमें सी डी एफ एट 1 क्या आएगा, 1 की राइट हैंड लिमिट कितनी है, मतलब जो आपने सी डी एफ एक्स का दिया है, मुझे ये बताओ सी डी एफ एट 1 माइनस क्या है, और सी डी एफ एट 1 प्लस क्या है। सो 1 माइनस तो 1/6 आ जाएगा, 1 प्लस क्या आएगा, 40 में 31 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 9, 9/54, 9 छक 54, 1/6, ओके। तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस है, ओके ठीक है। तो मतलब एक्स कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि सी डी एफ इसका कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ये मैं क्यों चेक कर रहा था, कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहा था मैं सी डी एफ की। सो इससे ये समझ आया कि एक्स एक कॉन्टीन्यूस रैंडम है, जो आपको एक्स दिया है ना। सो एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस रैंडम, जो भी सी डी एफ दे रखा है एक्स का, तो एक्स कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। अच्छा उस पर रख के देख लो, 4 रख के देखोगे क्या आएगा। 4 पे कॉन्टीन्यूस है, 4 पे तो डिसकॉन्टीन्यूस लग रहा है। 4 पे चेक करो, सी डी एफ एट 4 प्लस एंड सी डी एफ एट 4 माइनस, ये क्या है। तो 4 प्लस तो 1 है, 4 माइनस क्या है, 4 की लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू बताओ क्या है आपका। सर 1 आ जा रहा है। 4 1 1 आ जा रहा है, 1 4 पुट करोगे 16, 200, 4 5 4 ना, 160 - 80, अच्छा 1 से 80, 80 - 26, 54, ठीक है फिर। तो मतलब ये है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, हाँ ओके है। तो कॉन्टीन्यूस है ना, तो पीडीएफ निकाल लो, अब उसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने ना। तो कई सारे तरीके थे, मॉड x-1 था तो वैसे भी सी डी एफ अप्रोच से हो जाता, हाँ तो कर ही रहे हो सी डी एफ अप्रोच से, लेकिन ये है कि मुझे x का पी डी एफ पता है ना। तो ये भी तरीका तुम्हारा ठीक है, ये सर वो क्या दिक्कत है। मॉड से खुल जाएगा, पर सर पहले मैंने ये लगाया ना तो फिर मतलब सर जो हम लोग ये मिक्स्ड के लिए लगा रहे हैं ना टोटल थ्योरम, तो ये कॉन्टिन्यूस के लिए भी तो लगा सकते हैं ना।
हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आया क्या, ठीक तो है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो उस बीच में। तो x 0 से 1 में है और y जो है, तो x का रेंज 0 से 4 में था एक्चुअली, ये है। y का रेंज क्या है, y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4। कैसे पता तुम्हें? तो अगर 0 से 1 में 1 माइनस एक्स है। अच्छा, हाँ ये तो निकालना पड़ेगा। तो ये जो y की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ x माइनस वन, मॉड ऑफ x माइनस वन, एक तो 3 तक जाएगी और इधर आ जाएगी। तो 0 मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 3, 0 से 3। तो y का रेंज एक्चुअली 0 से 3 में है। लेकिन थोड़ा दिक्कत ये है कि वैल्यू रिपीट भी हो रही है। तो इससे कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है ना, फिर मॉड खोल के ही ठीक रहेगा, सीडीएफ तो ऑलरेडी गिवन है। उससे कर लो ना, y तुम्हारा है मॉड x माइनस वन, x का CDF पता है तो x का PDF भी पता है, PDF निकाल लोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, PDF आ गया। यस सर। तो ये इससे सीधा सीधा निकालो ना, PDF ऑफ y का ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, इस तरह क्वेश्चन हमने किए हैं ना, तो ये 1 है, ऐसे क्वेश्चन जैम में आया हुआ है। तो ये ग्राफ है और सपोर्ट क्या है, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये x के रिस्पेक्ट में, x है, इधर y है। तो मॉड x माइनस वन, तो y में अब हमारे पास ये मॉड x माइनस वन है। अब x की वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ था, 0 से 4 थी। तो 0 से लेके, तो ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4। दिक्कत ये सिमेट्रिक नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, जैम में आया भी है ऐसे क्वेश्चन। 2005 में देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, 2005 के जैम एमएस में आया हुआ है क्वेश्चन। सो मान लो यहाँ 4 है ना, 2 3 4, मतलब ऐसा बना लो। तो ये 0 1 2 3 4 मान लो ये है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे सिमेट्रिक है, इधर सिमेट्रिक नहीं है। तो उसके लिए CDF अप्रोच लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यू अप्लाई CDF अप्रोच। तो CDF अप्रोच लगाओगे या डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। तो फार्मूला लगाओगे, 2 पार्ट में काम करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, CDF से ही कर लो चाहो तो, क्योंकि इन्वर्स इमेज निकालोगे ना, इन्वर्स इमेज क्या आएगा, जब y x 0 से 2 में है, मतलब x आपका अगर 0 से 2 में है तो x माइनस वन माइनस वन से 1 में है, तो मॉड जो होगा मतलब y की वैल्यू 0 से 1 में होगी। तो x 0 से 2 तो y 0 से 1, और x अगर 2 से 4 में है तो x माइनस वन 1 से 3 में है, तो y 1 से 3 में होगा, ये है। सो 0 से 2 में है ना, ये 0 से 1, ये 1 से 3, ऐसा है। तो 2 पार्ट में करना पड़ेगा हमें। तो इन्वर्स इमेज निकालोगे तो क्या आएगा, CDF अप्रोच लगाओ, इससे सीधा सीधा करो, y लेस देन इक्वल टू वाई। सो प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वन लेस देन इक्वल टू वाई, इसको खोलोगे तो क्या होगा, x माइनस वन मोर देन इक्वल टू माइनस वाई लेस देन इक्वल टू वाई, यही है। एंड यहाँ सर से सीडीएफ अप्रोच से आज हो जा रहा है। हाँ, तो बस उससे ही आ जाएगा, आसान रहेगा, उतना लंबा करने की जरूरत नहीं उससे। सो 1 माइनस वाई से 1 प्लस वाई। अब आपको देखना है कि y का रेंज क्या, जैसे मैंने कहा ना, y का टोटल रेंज है आपका कितना, 0 से 3, क्योंकि y 0 से 1 यहाँ है, 1 से 3 यहाँ है, तो 0 से 3 है। अब कर दो, यहाँ देखो 1 एक्चुअली क्या है ना, 1 माइनस वाई से 1 प्लस वाई है। तो इसको मेनली हमारे पास ये है, देखो हमें क्या करना है, ये है 1 माइनस वाई से 1 प्लस वाई PDF ऑफ x dx, आपको ये बस निकाल लेना है, तो काम हो जाएगा। तो CDF ऑफ y आ जाएगा, CDF ऑफ y से डिफ्रेंशिएट करके PDF y भी आ जाएगा। अब ये थोड़ा केयरफुल्ली करना पड़ेगा आपको, यानी ऐसे कैसे PDF में 2 पार्ट में है ना, x का PDF 2 पार्ट में है ना, 2 पार्ट में यस कि नहीं, सर। डिफ्रेंशिएट करोगे 2 पार्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई 6 का डेरिवेटिव 2x/6 मतलब x/3 हो जाएगा। तो कब x/3 लोगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कब x/3 का इंटीग्रेशन होगा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन जो 40x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 26 है, डिफरेंशिएट करोगे तो 40 माइनस 10x अपॉन 54 बचेगा।
सो कब होगा 40 माइनस 10x अपॉन 54, ये आपको डिसाइड करना कि इस वाले का x/3 का इंटीग्रेशन कब होगा और इसका इंटीग्रेशन कब होगा। तो ये डिपेंड करेगा लिमिट पे, क्योंकि x/3 कब है, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है। तो x 0 से 2 में है तो y 0 से 1 में है ना। तो x जब 0 से 1 में है, मतलब x जब 0 से 1 में है तो यस यहाँ सर, है ना, तो उसके 0 हिसाब से से 1 होगा तब वो आ जाएगा। हाँ, तो y को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो कि ये 0 से 1 हो जाए, है ना, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। और सर यहाँ पे फिर सेकंड पीडीएफ में x तो 1 से 4 है, पर y तो 1 से 3 होगा। हाँ, y 1 से 3 क्यों होगा, तो जीरो, जो y 1 से 3 कैसे होगा। तो y तो 0 से 3 लिखाना अपने। हाँ, y 0 से 3 है, 1 से 3 है, 0 से 3, हाँ हाँ, y 0 से 3 है। तो सर तो y एक बार 0 से 1, जब x 0 से 1 तो फर्स्ट वाला पीडीएफ x मतलब उसका पीडीएफ आ जाएगा। समझो y 0 से और फिर 1, तो y y 1 रखेंगे तो क्या होगा, y को 1 रखो, लिमिट क्या बनेगी, y को 1 रखने पर लिमिट क्या बनेगी, 1 माइनस 1, 0 0 2 से 2, 0 से 2 के लिए पीडीएफ क्या है आपका, 2x नहीं डिवाइडेड वो तो 3। 0 से 1 के लिए था, तो इसका मतलब दिक्कत है, तो y 0 से 1 नहीं ले सकते आप। सो आप कहाँ तक जा सकते हो ताकि ये 0 से 1 हो जाए, तो इसको और ब्रेक करना पड़ेगा इसको, है ना। y अगर आप 0 से 1 में लोगे ना, तो y जब 1 होगा तो ये वैल्यू ब्रेक होगी। y मान लो हाफ तक लो, तो हाफ लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस हाफ, 1/2 से 1 3/2। प्लस हाफ, 3/2, लेकिन तो 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो हमें इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है, इसमें क्या दिक्कत है, आप ऐसे करो 1 माइनस वाई से 1 और 1 से 1 प्लस वाई, ऐसा भी तो कर सकते हैं इसको हम, ये 1 माइनस वाई से 1 प्लस वाई है ना, तो इसको आप ऐसा लिखो यस सर। 1 माइनस वाई से 1, अब लेस देन 1 हो गया, तो लेस देन 1 में x/3 ही होगा, लेस देन ये ना, लेस देन 1 पे, यस सर। हाँ, तो 0 से 1 के लिए अब ऐसा ब्रेक करो तो ये सही रहेगा। तो अब इस पे काम करो, ये जो है एक्चुअली ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ गई, फंसाएगा, तो कहने का मतलब ये हो गया। अब करो, कंटिन्यू करो इसको, देखो थोड़ा केयरफुल्ली आपको रेंज ध्यान रख के करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 1 माइनस वाई से 1, 1 से 1 प्लस वाई, तो ये लेस देन 1 हो गया एक्चुअली, तो जब y 0 से 1 में है तो उसके अकॉर्डिंग देखो एडजस्ट करो, और ये 1 से आगे है तो एडजस्ट करो। तो y जैसे अगर आप 0 से 1 लोगे तो अब ये हो जाएगा, y को 0 रखेंगे 1 से 1 कोई दिक्कत नहीं, y को 1 रखेंगे 0 से 1, तो ये x/3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही y 1 से 2, y 2 से 3, ऐसे कर करके देखना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लो, हो जाएगा, बस थोड़ा केयरफुली बैठ के कैलकुलेशन करो। यस सर। ठीक, ठीक है ना। सर सेकंड वाले में ये तो मिक्स्ड है, पर इसमें मेरा रेंज तो 0 से इन्फिनिटी लग रहा है, पर सोल्यूशन देखा तो उसमें 0 से 1 आ रहा है रेंज। तो किसका 0 से ये इन्फिनिटी लग रहा है, रेंज मतलब मुझे 0 से इन्फिनिटी लग रहा है, क्योंकि सर x जब 0 से 1 है तो वहां पे y की वैल्यू x आ रही है, तो x, और x x जब x 1, जब 0 से 1 है तो y की वैल्यू क्या है, तो वहाँ क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल्स टू x। और x कहाँ से कहाँ तक तो है, x है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तुम कह रहे हो x 0 x से भी 1 है तब y x है। सब वो जो y डिफाइन किया है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसमें 0 से हाँ जी मैडम, जब x y से 1। 0 से 1 है तो x 0 से 1 है तो y भी 0 से 1 है, यहाँ पे y x ही तो है, तो y इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा। मुझे आप ऐसी वैल्यू बताओ जहाँ y इन्फिनिटी हो जाए, आपको क्या लगता है किस पॉइंट पे इन्फिनिटी हो जाएगी। सर मेरे को सेकेंड वाले में मतलब जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब y 1 हो जाएगा ऐसा। हाँ, व्हाट इज रेंज ऑफ वो मैं y, कंफ्यूज हो गई थी। हाँ सर, भाई 0 से तेरी, 1 आ जाएगा। वैसे ही है, CDF फिर से वही टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के कर लो, हो जाएगा, सब आसान है, बस टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओ, मिक्स, ऐसा एग्जाम में ऐसे आए नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो आ गया तो क्या पता, ये है, ठीक है। यस सर।